हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईडीपी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे एक ईडीपी को इवेलुएट किया जाता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना सो दैट आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एन एडीपी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ स्ट्रक्चर इनिशिएटिव aimed at enhancing the skill, knowledge, and attitude of individuals to enable them to develop and manage business successfully. In simple words, ईडीपी एक स्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसका मेन एम होता है इंडिविजुअल्स की स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड को एनहांस करना ताकि वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली डेवलप और मैनेज कर सकें। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को नर्चर करता है और फास्ट, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन प्रमोट करता है, जैसे कि ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और रिसोर्सेज के थ्रू जो एक बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ ईडीपी। ईडीपी मीन्स अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यंग एंटरप्रेन्योर्स in strengthening their entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing their entrepreneurial role effectively. मतलब ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है उनके एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उन्हें वही स्किल और कैपेबिलिटीज देने में जो उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। अ डेफिनेशन इज गिवन बाय जोसेफ ई स्कम्टर। ही टेल्स दैट ADP identifies intelligence, motivation, knowledge, and opportunities as the prerequisites for entrepreneurial development. एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक डेफिनेशन जो जोसेफ ई स्कम्टर ने दी है, उनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, जैसे इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, नॉलेज और अपॉर्चुनिटी। ये सभी फैक्टर मिलके एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। अब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट है डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल, सेकंड है प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोर्थ है आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, फिफ्थ है प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सिक्स्थ है सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड द लास्ट वन इज फोस्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। अब वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी है डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। मतलब पार्टिसिपेंट्स को वही नॉलेज, स्किल और टेक्निक्स दी जाती हैं जो एक बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके साथ ही उन्हें ट्रेन किया जाता है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट जैसे इम्पॉर्टेंट एरियाज में। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा डिपेंड ना रखकर इंडिविजुअल्स को इंकरेज किया जाता है कि अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करने के लिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहांस करना। जब नए एंटरप्रेन्योर्स अपने वेंचर स्टार्ट करते हैं तो वो लोकल और नेशनल इकोनॉमीज में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इनकम जनरेशन करते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। साथ ही ईडीपीज का एम होता है बैलेंस्ड रीजन डेवलपमेंट। मतलब सिर्फ बड़े सिटीज में ही नहीं बल्कि छोटी टाउन्स और रूरल एरियाज में भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो ताकि
हर रीजन को इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिले। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। हर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सुटेबल नहीं होता है, इसीलिए ईडीपीज का एक मेन ऑब्जेक्टिव है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना। इस प्रोसेस में उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड, मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होता है। ये सिलेक्शन साइंटिफिक टूल्स के थ्रू होता है, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज और असेसमेंट्स। इससे इंश्योर होता है कि राइट कैंडिडेट को ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मिले। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ एक बिजनेस चलाना ही इनफ नहीं है, इनोवेशन भी जरूरी होती है। ईडीपीज पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और प्रोसेसेस डेवलप करें। इससे उनका बिजनेस कॉम्पिटिटिव बन जाता है और मार्केट चेंजेस के लिए अडेप्टेबल हो जाता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही वो क्वालिटीज हैं जो एक नॉर्मल बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे कहते हैं एसएमईज। एसएमईज को इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन का मेजर सोर्स होते हैं। लेकिन एसएमईज को हमेशा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे फाइनेंस की कमी, मार्केटिंग स्किल की शॉर्टेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैक। ईडीपीज इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और गाइडेंस टेलर्ड फॉर एसएमईज। इससे उनका ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमाइज होता है और वो सस्टेनेबल बन पाते हैं। इसके बाद लास्ट है फोस्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्की जर्नी है जिसमें अनसर्टिनिटी और फेलियर कॉमन होते हैं। इसीलिए ईडीपीज का एक की ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बिल्ड करना। ट्रेनिंग के थ्रू उनमें रेजिलियंस, लीडरशिप क्वालिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। साथ ही उन्हें सिखाया जाता है कि फेलियर एक लर्निंग स्टेप है, ना कि एंड ऑफ जर्नी। ये पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन का मतलब है ये देखना कि प्रोग्राम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव कर पाया। ये बेसिकली मेजर करता है कि ईडीपी सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं। इसमें मेनली 4 चीजें कवर होती हैं: प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, प्रोसीडर, ट्रेनिंग प्रोग्राम और पार्टिसिपेंट सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को असेस करने से, यानी जो एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशन ईडीपी कंडक्ट कर रहा है उन्हें क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, इसका पर्पस क्या है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए एग्जैक्ट गोल डिफाइन होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो प्रोग्राम की सक्सेस को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड इज सिलेक्शन स्ट्रेटेजी एंड प्रोसीडर। सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, इसीलिए ईडीपीस में कैंडिडेट्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है जिनके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवैल्यूएशन के टाइम ये देखा जाता है कि सिलेक्शन स्ट्रेटेजी इफेक्टिव थी या फिर नहीं। मतलब क्या राइट कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए चूज किया गया जिनमें एक्चुअली अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की पोटेंशियल हो। इसके बाद थर्ड है ट्रेनिंग प्रोग्राम। इवैल्यूएशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ ये चेक किया जाता है कि जो ट्रेनिंग दी गई थी वो कितनी इफेक्टिव रही। क्या ट्रेनिंग प्रैक्टिकल थी या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल? क्या उसने पार्टिसिपेंट्स को रियल बिजनेस चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया या फिर नहीं? इफेक्टिव ईडीपी ट्रेनिंग में टॉपिक कवर होते हैं
जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स, लीडरशिप और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर होगी तभी पार्टिसिपेंट्स अपने वेंचर्स को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट सेटिस्फेक्शन। फाइनली इवैल्यूएशन का एक क्रूशियल फैक्टर है पार्टिसिपेंट सेटिस्फेक्शन। मतलब जो लोग ईडीपी अटेंड करते हैं उनकी फीडबैक को कंसीडर किया जाता है, जैसे क्या उन्हें ट्रेनिंग से बेनिफिट हुआ या नहीं, क्या उनकी नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हुआ या फिर नहीं, क्या उन्हें लगता है कि वो अब एक अपना एंटरप्राइज इफेक्टिवली स्टार्ट मैनेज कर सकते हैं या नहीं। अगर पार्टिसिपेंट सेटिस्फाइड हैं तो ये प्रोग्राम की सक्सेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। तो ओवरऑल ईडीपी इवैल्यूएशन एक तरीका है जिससे हम मेजर करते हैं कि प्रोग्राम अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया या फिर नहीं। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, राइट कैंडिडेट सिलेक्शन, क्वालिटी ट्रेनिंग और पार्टिसिपेंट सेटिस्फेक्शन, ये सभी फैक्टर मिलके एक ईडीपी को सक्सेसफुल बनाते हैं। एट द एंड कंक्लूजन ये है कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक वाइटल रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को नर्चर करने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करने में। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें ट्रेन करके ईडीपी सिर्फ इंडिविजुअल एम्पावरमेंट ही नहीं बल्कि एसएमईज की ग्रोथ, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन में भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन एक ईडीपी की सक्सेस डिपेंड करती है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पर, इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसीजर पर, प्रैक्टिकल और रेलिवेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पर और पार्टिसिपेंट्स की सेटिस्फेक्शन पर। इन सभी फैक्टर्स का सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ही इंश्योर करता है कि ईडीपी इम्पैक्टफुल रहे, सस्टेनेबल हो और हमेशा इकोनॉमी और सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के साथ अलाइंड रहे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आ गई होगी। इसमें हमने डिटेल में देखा कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे हम ईडीपी को इवेल्युएट करते हैं और इनका ओवरऑल रोल एंटरप्रेन्योरियल स्किल को डेवलप करने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करने में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे यूज़फुल पॉइंट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।